बिना बैग की पढ़ाई का, बिना बैग की पढ़ाई का है अनुपम आनंद। आसानी से सीखिए रुचिकर ज्ञान प्रसंग, रुचिकर ज्ञान प्रसंग। नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका संप्रेषण विद एसएस में। मैं हूं आपका दोस्त डॉक्टर एसएस त्रिपाठी। साथियों, आज बात एक अलग से विषय पर। जी हां साथियों, आज चर्चा करने वाला हूं नो बैग डे इन स्कूल, यानी पढ़ाई स्कूलों में बिना बैग के, या यूं कहिए बैग रहित पढ़ाई, स्टडी विदाउट बैग्स। चौंकी मत साथियों, यह क्रांतिकारी आइडिया शिक्षा में एक खास बदलाव के लिए, शिक्षा को बेहतर बनाने के लिए लाया गया है, जो टीचिंग लर्निंग प्रोसेस को और मजबूती प्रदान करेगा और बेहतर बनाएगा। तो आइए साथियों, जानें इस कॉन्सेप्ट से जुड़ी हुई कुछ खास बातें, कुछ खास पहलू। आप सबका स्नेह सानिध्य समर्थन चाहूँगा। तो साथियों, सबसे पहले बात करते हैं कि यह कॉन्सेप्ट जो नो बैग डे वाला है क्या है, किस तरह का है। तो साथियों, अपने देश भारत में जब 2020 में एनईपी यानी न्यू एजुकेशन पॉलिसी आई, तो उसमें सुझाया गया था कि 6, 7, 8 के विद्यार्थियों के लिए एक एकेडमिक सेशन में कम से कम 10 दिन रखे जाएं, जब वो बिना बैग के स्कूल आएंगे और बिना बैग के ही पढ़ाई लिखाई उनकी होगी। और ये बच्चे जब बिना बैग के स्कूल आएंगे तो पूरा दिन उत्साह, उमंग, ऊर्जा के साथ जो है कुछ अच्छा सीखेंगे, कुछ नया सीखेंगे, कुछ रुचिकर सीखेंगे। यही इसकी संकल्पना है। तो आइए साथियों, अब जानते हैं यह नो बैग डे प्रोग्राम कहाँ कहाँ चल रहा है। साथियों, हमारे देश के अतिरिक्त पूरी दुनिया में यह कार्यक्रम साउथ अफ्रीका और जापान जैसे कुछ देशों में चल रहा है। जहाँ तक अपने देश भारत की बात है, तो भारत में यह कार्यक्रम देश की राजधानी दिल्ली के स्कूलों में और इसके अलावा कर्नाटक राज्य के कुछ शहरों में चल रहा है। खासकर बेंगलुरु में यह कार्यक्रम चल रहा है। वहाँ इसके लिए हर महीने का शनिवार जो है फिक्स किया गया है कि उस दिन 6, 7, 8 के बच्चे बिना बैग के आएंगे और सीखेंगे। जबकि दिल्ली में इसके लिए जो है स्कूल प्रशासन को स्वतंत्रता दी गई है कि वो अपनी सुविधानुसार महीने में किसी एक दिन यह कार्यक्रम आयोजित कर सकते हैं। अब साथियों, जानते हैं नो बैग डे शिक्षा के क्या उद्देश्य है। तो साथियों, सबसे पहला इसका उद्देश्य तो ये है कि सीखने की प्रक्रियाओं को तनाव रहित, सरल, सहज, ग्राह्य और बेहतर बनाना। स्टूडेंट्स को कुछ रचनात्मक, कलात्मक कार्यों में लगाना ताकि उनमें निहित प्रतिभा को निखारा जा सके, बाहर लाया जा सके। वो खुद फन और जॉय के साथ कुछ अच्छा नया कर सकें, कुछ नया बेहतर सीख सकें और उन्हें भारी बस्ते से कम एक दिन के लिए ही सही छुटकारा मिले। सीखने के लिए रुचिकर, उत्साहवर्धक वातावरण मिले। पढ़ाई के इतर स्कूल को, समाज को, कक्षा के बाहर की दुनिया को वो जान सकें। बच्चे जोश के साथ जब खाली हाथ स्कूल आएं तो कुछ नया, अच्छा, बढ़िया सीखकर उत्साह के साथ सीखकर घर जाएं। नो बैग्स वाले दिन उनके लिए खुशनुमा हों, यादगार हों और ऐसे हों जिनमें कुछ उन्होंने अच्छा नया सीखा हो। इसके लिए हर विद्यालय, हर टीचर का दायित्व है कि यह दिन बच्चों के लिए सार्थक, उद्देश्य पूरक बने। यही इसका मुख्य उद्देश्य है। साथियों, बात उठती है कि नो बैग्स डे स्कूल में कब मनाया जाए। तो बड़ा प्रश्न है साथियों, चूंकि शिक्षा में एक नया विचार आया है तो सबके मन में जिज्ञासा उठती कि कब मनाया जाए। तो मेरे विचार से साथियों, इसे सत्र के आरंभ में कमरों की सजावट और सफाई के लिए एक दिन देकर बढ़िया तरीके से मनाया जा सकता है और ग्रीष्म अवकाश के पश्चात पुनः किसी एक दिन सफाई, सजावट आदि के लिए इसे फिर मनाया जा सकता है। दिवाली, क्रिसमस, न्यू ईयर, 15 अगस्त, 26 जनवरी, 2 अक्टूबर, बाल दिवस, संविधान दिवस, जल दिवस, पृथ्वी दिवस, सरस्वती पूजा, विजय दिवस,
वीर बाल दिवस, ऐसे तमाम खास दिन हैं जिन दिनों में आप महीने में कोई एक दिन चुनकर 6, 7, 8 के विद्यार्थियों के लिए यह जो है विशेष दिन मना सकते हैं। और मैं समझता हूँ इसके लिए विद्यालय प्रशासन, शिक्षक, स्थिति, मौसम, सुरक्षा, संसाधन और अवसरों को ध्यान में रखकर इस दिन को मनाना है। मैं समझता हूं कि एक महीने में एक दिन या अधिकतम 2 दिन पर्याप्त हैं इसके लिए 10 दिन पूरे करने के लिए। अब साथियों बात उठती है कि इस कॉन्सेप्ट से जुड़ी हुई क्या एक्टिविटीज़ हो सकती हैं जो हम 6, 7, 8 के विद्यार्थियों को करा सकते हैं, जिसमें उन्हें सीखने का भरपूर अवसर मिले और शिक्षण अधिगम के लिए उपयुक्त वातावरण मिले। तो साथियों सबसे पहली बात तो यह है अनुशासन, सुरक्षा और टीचर्स के मार्गदर्शन में ही गतिविधियां कराई जाएं, जिनमें से कुछ गतिविधियां जो मैं समझता हूं इस प्रकार हो सकती हैं। तो सबसे पहली बात तो साथियों ये है कि विभिन्न विषयों के क्विज कराए जा सकते हैं, जिनमें बच्चे हंसी खुशी से पार्टिसिपेट करेंगे। बाल संसद बनाई जा सकती है, यानी चिल्ड्रन पार्लियामेंट, बाल सभा, खेल प्रतियोगिताएं, विद्यालय में स्वच्छता दिवस, पर्यावरण दिवस, या यूं कह सकते हैं कि एक दिन प्रकृति के साथ आसपास के क्षेत्रों में स्वच्छता, पर्यावरण से संबंधित या किसी और सामाजिक मुद्दे से संबंधित फेरी निकालना, प्रभात फेरी निकालना। इसमें साथियों आप करा सकते हैं शहर के दर्शनीय स्थलों का भ्रमण, फायर सर्विस, ट्रैफिक पुलिस के लोगों को बुलाकर उनके कामों को जानना और उनका विभिन्न गतिविधियों का प्रदर्शन, आपदा प्रबंधन की मॉक ड्रिल, गीत, संगीत, नृत्य, भाषण, कविता की प्रतियोगिताएं, चित्रकला, रंगोली, पोस्टर, बैनर बनाना, फैंसी ड्रेस प्रतियोगिता, पोषक आहार प्रतियोगिता, हैप्पीनेस, देशभक्ति, ईएमसी से संबंधित कार्यक्रम, और एक दिन लाइब्रेरी में या एक दिन पुस्तकों के साथ भी मनाया जा सकता है। या आप स्कूलों में उपलब्ध टीवी पर कोई उपयोगी, बाल उपयोगी फिल्म दिखा सकते हैं, कोई और कार्यक्रम है बाल उपयोगी वो दिखा सकते हैं। और एक दिन प्रयोगशाला में विभिन्न उपकरण हैं, उनके बारे में बच्चों को बताया जा सकता है, लेकिन सावधानी का पूरा ध्यान रखना है। प्रयोगशाला में बैंक, पोस्ट ऑफिस, रेलवे रिजर्वेशन, पुलिस स्टेशन, मतदान केंद्र की प्रक्रियाओं को नाट्य रूपांतरण करके विद्यालय में ही समझाया जा सकता है कि कैसे ये सब चीज़ें होती हैं। और सामुदायिक कार्य प्रचारों का कार्य भी इसके द्वारा किया जा सकता है, जिनमें नो प्लास्टिक, नो क्रैकर्स, सेव अर्थ, नो जंक फूड और मोबाइल से दूरी जैसे विषय चुने जा सकते हैं। इसके अलावा विद्यार्थियों को शिष्टाचार, संस्कार, व्यवहार, खरीदारी, दैनिक जीवन से जुड़ी तमाम बातें, जानकारियां देना, बिजली बचत, पानी बचत, ईंधन बचत, ऐसे विषयों पर संदेश दिए जा सकते हैं। नाटक, भाषण, निबंध प्रतियोगिताएं की जा सकती हैं। और बस और ट्रेन में जाना, क्या सावधानियां बरतना, सड़क कैसे पार करना, और तमाम जो उनकी सुरक्षा से जुड़ी हुई चीज़ें हैं उन्हें बताया जा सकता है। स्कूटर, बाइक, ऑटोमोबाइल्स के बारे में बताया जा सकता है। कृषि संबंधित, पशुपालन संबंधित जानकारी को उनके साथ साझा किया जा सकता है। तो ऐसे अनेक विषय हैं जिनके बारे में जो हमारे आदरणीय टीचर्स हैं वो इनके बारे में बता सकते हैं और इस खास दिन को और बेहतर और रुचिकर बना सकते हैं। और जो जहाँ तक इस कार्यक्रम के लाभ हैं, तो मैं समझता हूँ कि लाभ ये होगा कि बच्चों में आपसी मेलजोल बढ़ेगा, नए नए दोस्त बनेंगे, शेयरिंग केयरिंग सीखेंगे, वो रचनात्मक कौशल का विकास होगा उनमें, और वो कक्षा के बाहर की दुनिया को और बेहतर तरीके से जान पाएंगे।
तो अगर सार और संक्षेप में कहूँ साथियों, तो मैं यही कहना चाहूँगा कि इस दिवस को बड़े ही अनुशासित ढंग से और उत्साहपूर्वक मनाना चाहिए, ताकि यह एक खास दिवस ना होकर हुल्लड़ दिवस में ना बदल जाए। और जोश के साथ साथ होश का भी ध्यान रखना चाहिए, सुरक्षा अनुशासन का भी ध्यान बनाए रखना चाहिए, और टीचर्स बच्चों के साथ रहें, जो गतिविधियां हैं वो उनके गाइडेंस में हो, और बच्चों के अनुभव भी बाद में आप शेयर करें कि उनका कैसा अनुभव रहा, ताकि जब अगली बार आप नो बैक्स डे मनाएं तो गतिविधियों को और बेहतर तरीके से अंजाम दे सकें। तो आज के लिए बस इतना ही, जल्दी ही मिलते हैं। नमस्कार।